हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करेंगे। क्रिएट हम पहले भी वीडियो में किए हैं। आज हम क्या देखने जा रहे हैं कि हम बाइनरी सर्च ट्री के जितने लेफ्ट सब ट्री का डेटा है ना, हर नोड का डेटा है, हम उसके डेटा को सिंपली प्रिंट करेंगे। ठीक है, हमको पता है बाइनरी सर्च ट्री में क्या क्या होता है। हमारे पास हमारे पास लेफ्ट सब ट्री होता है, दूसरा हमारे पास राइट सब ट्री होता है। ठीक है, तो हम व्हाट आई से BST डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे रिकर्शन से, और डेटा जो प्रिंट करेंगे ये भी रिकर्शन से ही करेंगे। आइए इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हमको malloc फंक्शन यहाँ पे यूज करना था। इसके लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdlib.h। एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ट्री नाम से। ठीक है, इस ट्री स्ट्रक्चर में 3 पार्ट है। एक हमारा डेटा है, दूसरा हमारा पॉइंटर है। एक लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट करेगा, एक राइट सब ट्री को पॉइंट करेगा। ठीक है, एस्ट्रिक लेफ्ट, एस्ट्रिक राइट। अब हम एक नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, एस्ट्रिक ए असाइन स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट ट्री ए के डेटा में असाइन कर देते हैं 34। ठीक, ए के लेफ्ट में असाइन कर देते हैं, ए के राइट में असाइन कर देते हैं नल, मतलब उसके ना उसका लेफ्ट चाइल्ड है ना उसका राइट चाइल्ड है। ठीक है, एक नोड हमारा बन गया। अब एक पॉइंटर बनाएंगे जो कि रूट नोड को करेगा पॉइंट। रूट नोड मतलब वैसा नोड, रूट नोड हम उस नोड को कहते हैं इसका एक भी चाइल्ड नहीं होता। ठीक है, रूट इसका इनिशियल वैल्यू है नल। हमें लोकेट करने के बाद हम एक्सप्लिसिटली रूट वाले पॉइंटर में असाइन कर देंगे क्या, ए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो हम समझते हैं। अब इसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक क्रिएट ट्री। ये फंक्शन क्या करेगा वो बताते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हमारा नोड क्रिएट करेगा डायनामिकली। ठीक है, इसमें हम जो डेटा पास करेंगे, ठीक, ये उसमें असाइन कर देगा डेटा। ओके, और ये हो जाने के बाद ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस। ठीक, और एड्रेस को अब हम किस में स्टोर कर लेंगे, हम एक फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लेट्स से कितना नोड, सबसे पहले इंसर्शन ऑपरेशन देखते हैं ना, तो 7 नोड के लिए 7 बार इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, उतना पॉइंटर हमको बनाना पड़ेगा। आप डायनामिक भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रिक बी, एस्ट्रिक सी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हर पॉइंटर में असाइन कर देंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, डेटा पास कर देंगे 2 ना पास करके 5 पास करते, सॉरी 5 पास करते हैं, देन हाँ बस इतना ही पास करते हैं। और ये जो रिटर्न करेगा वो बी नाम के पॉइंटर वैल्यू में स्टोर है। उसी तरह सी क्रिएट, इसमें आ जाए नथिंग बट 67। फिर से क्रिएट, इसमें आ जाए 31। फिर से क्रिएट किए, क्रिएट 3, इसमें आ जाए 2। ठीक है, तो 1 2 3 4, एक और ना, क्रिएट 3, इसमें आ जाए कुछ नहीं 0। ठीक है, अब ये जो भी पॉइंटर है ना वो सी असाइन, सी बी में भी एड्रेस है, सी में भी एड्रेस है, डी में भी एड्रेस है, ई में भी एड्रेस है, एफ में भी एड्रेस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं वो समझते हैं।
हम डेटा मैलॉक फंक्शन के हेल्प से क्या किए हैं, नोड क्रिएट कर लिए, लेकिन अभी किसी को लिंक नहीं किए, जो कि हमारा मेन टास्क है कि इस नोड का 2 चाइल्ड है या फिर 1 चाइल्ड है। उस काम को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्शन इन पीएसटी। ठीक है, ये हम रिकर्सिव कोड लिखने जा रहे हैं। ये क्या करेगा, इसमें हम नथिंग बट एक तो हमारा बड़ा से एक हमारा रूट नोड पास होगा। ठीक है, तो बड़ा से रूट 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 और यहाँ पे पास क्या कर देते हैं, बी। ठीक है, इसी चीज को कॉपी पेस्ट करना होगा कितनी बार, 1 2 3 4 5। अब इस चीज को अगर आप लूप से भी करना चाहोगे और इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 एंड देन वी हैव 5। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, डायनामिक नहीं है, ये सारा चीज हम एक्सप्लिसिटली खुद से करना होगा। अगर आपको इसी चीज को जनरलाइज बनाना होगा तो आप इसको जनरलाइज भी बना सकते हैं। ठीक है, एक ही बात। अभी हम छोटे टेस्ट केस के लिए रन कर रहे हैं तो हम ऐसे देख रहे हैं। अगर आपको लार्जर टेस्ट केस के लिए देखना होगा आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक ए स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक बी। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे वो समझते हैं। इफ अगर बेस केस अगर ए का डेटा बराबर हो गया बी के डेटा का, मतलब इसका क्या मतलब है, बी के डेटा का मतलब हो गया क्या, ये नोड पहले से, क्योंकि ये रिकर्शन हो रहा है हर नोड के लिए, हम ये हमारा लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ऐसा भी नोड हो जो कि एक से ज्यादा बार है, जो कि बीएसटी में वैलिड नहीं है, तो उस केस में हम फ्री करा देंगे। फ्री कराने के बाद रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से इस फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। ये है इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो, हम पहले भी बना के रखे हैं। ठीक है, अगर बी के लेफ्ट में नल है, ठीक है, एंड डेटा हमारा छोटा है बी के डेटा से, तो उस केस में क्या करना है भाई, हमको बी के बेसिकली इंसर्शन इसी लाइन में हमारा हो रहा है। ठीक है, इसके ये हो जाने के बाद कुछ नहीं, रिटर्न के हेल्प से हम इस फंक्शन के बाहर इफ एल्स इफ अगर बी एरो राइट क्या आ जा रहा है, बी एरो राइट नल है, एंड डेटा ग्रेटर है बी के डेटा से ना, तो उस केस में क्या करो, बी के राइट पार्ट में असाइन कर दो ए और इसके बाद हो जाए रिटर्न। ठीक, और अब लास्ट केस हमारा है एल्स का। एल्स में हम क्या लिखेंगे वो हम समझते हैं। इस पार्ट में अगर डेटा क्या है, बड़ा है बी के डेटा से, मतलब हमको राइट सब ट्री में उसका जगह फाइंड आउट करना है कि हमको कहाँ पे इंसर्शन करना है। तो इसके अगर ऐसा है तो सेम फंक्शन को कॉल करो, यही हमारा रिकर्शन है, ए और बी का राइट, मतलब एड्रेस पास कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में इस फंक्शन को फिर से कॉल कर लेंगे इंसर्शन, उसमें क्या पास कर देंगे, ए बी एरो लेफ्ट। ठीक है, तो इतना लाइन से हमारा इंसर्शन कंप्लीट हो गया है। टेस्ट करने के लिए हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट कर लेंगे। हमको पता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर हम बाइनरी ट्री का निकालते हैं, अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ट्री है, गिवन ट्री है, वो BST है, बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, तो void इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, void। ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, पॉइंटर बस ये स्टोर कर रिसीव कर रहा है, स्ट्रक्ट ट्री स्ट्रिक ए। तो अब कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर ए नल नहीं है तो उस केस में क्या करना है, नहीं है कुछ तो एड्रेस है, तो उस केस में
फिर इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे एक का लेफ्ट के लिए, ठीक है, मतलब लेफ्ट सब ट्री के लिए। ये एग्जीक्यूट हो जाने के बाद प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटा पास कर देंगे हर एक नोड का। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे ए हरो डेटा, ऐसे इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे इन ऑर्डर ए हेलो राइट, ठीक है। ये हो जाने के बाद हो गया हमारा काम कंप्लीट। आइए इसको रन करके देख लेते हैं। अरे एंड डेटा, वेट अ मिनट, अच्छा डेटा नहीं होगा ना, ये होगा ए का डेटा, ए का डेटा, ये क्या यहाँ पे भी होगा ए का डेटा, ठीक है, यहाँ पर भी होगा ए का डेटा। That's it, इतना सा हमारा कोड है। आइए इसको रन करते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है मेरा भाई कि हम जो इंसर्शन किए ना ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है, विच मीन्स हमारा ये वैलिड बीएसटी है। अब क्या करना है, अब हमको लेफ्ट सब ट्री में जो इतना नोड है ना उसको प्रिंट करना। अब इन ऑर्डर को हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब उस चीज के लिए हम कोड लिखेंगे। क्या कोड बहुत सिंपल है। तो अगर आपको उस कोड को समझना है ना तो आप इसको कॉपी पे इसका डायग्राम बनाइए, क्योंकि यहाँ मेमोरी में तो हम उस चीज को लीनियर ऑर्डर में ना प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर तो हम ट्री नहीं बना सकते, ठीक है। तो ट्रैवर्स लेफ्ट, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल किए, इसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट देंगे, एक हमारा रूट, ठीक है, और एक क्या, एक पॉइंटर। अभी बेसिकली हम नल पास कर देते हैं, ठीक है। वॉइड, इस फंक्शन का भी रिटर्न टाइप वॉइड है, ये फंक्शन भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ट्रैवर्स लेफ्ट को कॉल किए, ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या क्या है वो हम स्टोर कर लेते हैं। एक है एड्रेस, उसको पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक रूट, ठीक है, स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक बी। अब कंडीशन लगाते हैं, अगर रूट नल है मतलब एक भी नोड नहीं है तो उस केस में ये चल जाना चाहिए भाई। उस केस में हो जाए रिटर्न कुछ भी नहीं, ये बेस केस है। और अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है भाई वो देख लेते हैं। तो बी जो पॉइंटर है उसमें क्या आ जाए, रूट का लेफ्ट। फिर प्रिंटर फंक्शन को कॉल करके हम क्या प्रिंट करेंगे, परसेंटेज डी बी का जो डेटा है, बी जिस नोड को पॉइंट करा है उसका डेटा प्रिंट करा दो, ठीक है। एक कंडीशन और लगाते हैं, अगर ये भी बेस केस है, अगर बी का लेफ्ट नल है तो उस केस में क्या करो मेरे भाई, उस केस में कुछ नहीं, रिटर्न कर लो, ठीक। अगर ऐसा नहीं है तब इस फंक्शन को कॉल करके रूट एरो लेफ्ट पकड़ा दो इसको, इस फंक्शन को, और बी जो है वो पास कर दो। अब इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा आप अगर बीएसटी को बड़ाई से जब आप इसको कॉपी पे बनाओगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि जितना लेफ्ट सब ट्री में जो डेटा है ना वही हमारा सिर्फ प्रिंट हो रहा है। वेट अ मिनट, अगर इस चीज को समझने के लिए बड़ाई से प्रेस करना होगा ना तो 34 हमारा रूट नोड है, ठीक। तो 5 जाएगा उसके लेफ्ट में, 2 जाएगा उसके लेफ्ट में, 0 जाएगा उसके लेफ्ट में। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है। ये इंसर्शन अब पहले भी मैंने वीडियो बना के रखा है। और ये ट्रैवर्स में क्या किए, हम राइट सब ट्री को इग्नोर कर दिए, हम सिर्फ लेफ्ट सब ट्री पे हमारा रिकर्सिव फंक्शन को लगा दिए। कब तक लगा दिए, जब तक नल ना आ जाए तब तक ये काम को प्रिंट करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।